और इसी बीच खबर आपको बताएं, कैनेडा में कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी भी दी है। पहले भी कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हो चुकी है। तो लॉरेंस और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे अपने संवाददाता देवांश पांडे का। देवांश, दूसरी बार कपिल शर्मा के कैफे पर ये हमला हुआ है, ऐसे में क्या कोई प्रतिक्रिया कपिल शर्मा की अभी तक आई है? उनका क्या कहना है इस पर? और ये जो मामला है इसमें जो कहा जा रहा है कि एक टिप्पणी से नाराज था वो शख्स, जिसके बाद ये इस कैफे को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, कपिल शर्मा को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में कोई मांग भी रखी गई है, क्या चाहता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो ढिल्लों है जिसने जिम्मेदारी ली है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक महीने के अंदर ये दूसरी फायरिंग है जो कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट द कैप्स कैफे में हुई है। इससे पहले जो फायरिंग हुई थी वो 9 जुलाई को हुई थी और दूसरी जो फायरिंग है वो कल यानी कि 7 तारीख को हुई है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि इस जो फायरिंग की जिम्मेदारी है वो गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पे बाकायदा वीडियो पोस्ट करते हुए ली और बोला है कि अगर अब कपिल शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो वो अगली फायरिंग मुंबई में करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा जिस तरीके से भी आपने बताया था कि जो आरोप यहाँ पे गैंगस्टर की तरफ से लगाया जा रहा है, गोल्डी ढिल्लों की तरफ से लगाया जा रहा है, वो साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से कपिल शर्मा ने एक अपने स्टैंड अप के दौरान या एक अपने शो के दौरान एक समुदाय के लिए एक मजाकिया टिप्पणी करी थी, जो जिससे वो समुदाय जो है वो थोड़ा सा आहत हुआ था, उसके लिए वो चाहते हैं कि कपिल शर्मा आके सामने आकर माफी मांगे और तब वो उनको माफ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम कपिल शर्मा की बात करें या कपिल शर्मा के परिवार की बात करें तो इससे पहले जो फायरिंग हुई थी 9 जुलाई को, उस वक्त कपिल शर्मा और उनकी पत्नी का साफ तौर पर बयान निकल करके सामने आया था कि वो इस मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े और वो किसी से डरने वाले नहीं है, डरने वालों में से नहीं है, जिसके चलते अभी जो दूसरी फायरिंग वो हमने कल देखी है। अब यहां पर ये देखने वाली चीज होगी कि क्या ये मामला है यहीं पे थम जाएगा या ये मामला और तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि साफ तौर पे जो चेतावनी दी गई है उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें गैंगस्टर ने खुद बताया, गोल्डी ढिल्लों जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी माना जाता है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग आप इसे कहीं ना कहीं कह सकती हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से बोला है कि अगर अब कपिल शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो जो अगली फायरिंग होगी वो सीधे सीधे मुंबई में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, और ये जो जान से मारने की भी धमकी दी है कपिल शर्मा को, ये उसी वीडियो के माध्यम से दी है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे ये जो धमकियां हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, अगर हम यहाँ पे बात कर ले, इससे पहले अगर हम बात कर ले फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड की, या हम बात कर ले किसी और यहाँ पे पंजाब की फेमस सिंगर की, तो इनके ऊपर जब हमले होते हैं तो साफ तौर पर जो जिम्मेदारी लेने वाला जो काम होता है, जब ये गैंगस्टर्स जो कि विदेश में बैठ करके अपनी गैंग्स रन कर रहे होते हैं, गैंग चला रहे होते हैं, कुछ गैंगस्टर्स तो ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जेल से बैठ करके अपनी गैंग चला रहे होते हैं, तो ये जो जिम्मेदारी लेते हैं किसी भी चीज का दावा ठोकते हैं, तो ये साफ तौर पे सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक अकाउंट पे वीडियो या एक पोस्ट करके दावा ठोकते हैं कि ये जो हमला हुआ है वो उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। तो साफ तौर पे कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला कि कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी और जो उनके ऊपर फायरिंग की जिम्मेदारी है वो गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ली। जी बिल्कुल, लेकिन अगर एक समुदाय विशेष की भावनाएं आहत होती हैं किसी की किसी भी टिप्पणी से, और अगर वो अनजाने में ऐसा हुआ है जिसमें कि ऐसा कोई वाकई मकसद ना रहा हो, तो फिर कपिल शर्मा, क्योंकि इससे पहले भी उनके कैफे पर फायरिंग हो चुकी है और जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने कहा वो किसी से डरने वाले नहीं है, तो लगता है कि इस बार के इस फायरिंग के बाद वो माफी मांग सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए लेकिन यहाँ पर अभी ये कहना कि वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे तो वो थोड़ा सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से 9 तारीख को उनके कैफे पे फायरिंग हुई थी, हालांकि जो 7 तारीख को फायरिंग हुई उसमें गरीमत ये रही कि जब फायरिंग हुई तब कैफे बंद था, तो किसी को भी किसी तरीके की आहत नहीं हुई, किसी भी तरीके की क्षति नहीं पहुंची। अगर हम 9 तारीख की यहाँ पर बात कर लें तो 9 तारीख को जिस तरीके से 10 सेकंड के अंदर दर्जन भर जो राउंड फायरिंग हुई थी वहां पर, उसके बाद भी कपिल शर्मा नहीं डरे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप में खड़े शब्दों में ये चीज बोली थी कि वो किसी से भी डरने वाले नहीं है। तो कपिल शर्मा का जो एक ठेठ या ठोस जो एक रुख था वो अपनाते हुए कपिल शर्मा दिखाई दिए थे, और इस वक्त भी कहीं ना कहीं उम्मीद या कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि कपिल शर्मा हो सकता है कि अभी भी माफी ना मांगे, क्योंकि अगर यहां पर कपिल शर्मा माफी मांगते हुए नजर आते हैं तो अगली बार भी ये माना जा सकता है कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी गैंगस्टर किसी तरीके की धमकी देना चाहता है तो कपिल शर्मा फिर माफी मांग लेंगे। तो इसीलिए वो अपने आप को यहां पर कमजोर नहीं दिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन पे पूरा भरोसा रखते हुए ये बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आप देवांश हमारे साथ बने रहिएगा।
से अगली खबर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच जो गोल्डी ढिल्लों है जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है, उसने क्या लिखा है देखिए। जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सारे भाइयों को। आज ये जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेदारी मैं, गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। इसको हमने कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाई दी तो कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये लिखा है गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचाई है कि रिंग की थी, यानी कि कॉल किया था कपिल शर्मा को, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये फायरिंग कपिल शर्मा के कैफे पर कनाडा में की गई।